बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। 10th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर बताया था कि जो आई है वो हमारी 3 लेयर्स पर कंसिस्ट करती है। फर्स्ट जो लेयर है उसको हम स्क्लेरा कॉर्निया कहते हैं, जो मिडिल लेयर है उसको कोरॉइड, और जो थर्ड लेयर इनर लेयर है उसको हम रेटिना कहते हैं। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है कोरॉइड। कोरॉइड जो है दरमियानी पे है, मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर कंटेन्स ब्लड वेसल्स, इसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स एंड गिव द इनर एयर डार्क कलर। तो आप देखें जो बाहर वाला स्क्लेरा था वो वाइट जो कलर है वो आई को देता था। इसके बाद जो मिडिल लेयर है जिसको हम कोरॉइड कहते हैं, ये डार्क कलर जो है वो आई को देती है, ठीक है। तो बिहाइंड कॉर्निया कोरॉइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग, तो कॉल्ड आइरिस। तो उसको जो है वो आइरिस कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ आई मैंने बनाया, ठीक है, इसकी जो सबसे जो है वो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाती है? स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा और फ्रंट की साइड से वो क्या कहलाती है? कॉर्निया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो उसने मस्कुलर रिंग बनाया हुआ है, ठीक है, कोरॉइड ने बेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया बिहाइंड कॉर्निया कोरॉइड बेंड्स टू फॉर्म अ मस्कुलर रिंग कॉल्ड आइरिस। ये जो है ये आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ये आइरिस। ये मस्कुलर होता है, इसके अंदर जो है वो रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं। ये साइज एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसका साइज जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है डिम लाइट में और ब्राइट लाइट में, ठीक है। इसके साथ ये जो आपको सेंटर के अंदर जो ये नज़र आ रहा है ये वाला चीज़, ठीक है, ये जो है ये कहलाता है प्यूपिल। क्या कहलाता है जी? प्यूपिल। इसको प्यूपिल कहते हैं। आइरिस के जो मसल्स हैं वो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करते हैं। आइरिस के जो मसल्स हैं वो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करते हैं, इसके साइज को कम या ज़्यादा करते हैं। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो है इसके जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ताकि कम से कम रोशनी आँख में जाए। और लाइट की जैसे डिम लाइट है तो उस वक्त क्या होगे, जो ये प्यूपिल, ये जो आइरिस है, आइरिस क्या हो जाएंगे इस तरीके से जो है बैक हो जाएगा, और जो प्यूपिल का साइज है उसका इंक्रीज हो जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो आँख के अंदर दाखिल हो सके। तो ये आइरिस था, ठीक है। उसके बाद जो है देयर इज अ होल कॉल्ड प्यूपिल, इसको प्यूपिल कहते हैं। द सेंटर ऑफ आइरिस, आइरिस के सेंटर में आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया ये आइरिस है, आइरिस के अंदर रेडियल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इसके बाद जो इसके सेंटर के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है प्यूपिल। बिहाइंड आइरिस देयर इज अ कॉर्निया लेंस फोकस लाइट ऑफ रेटिना। आप देखें, आप आइरिस के जो पीछे है, ठीक है, आइरिस के आप पीछे जो ये देखें ये क्या लेंस है। लेंस कौन सा है? तो ये जो लेंस है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स जो है लेंस है, लेंस। और ये है कैसा? कॉन्वेक्स लेंस। बिहाइंड द आइरिस देयर इज अ लेंस। अब ये लेंस है, ठीक है, लाइट जो है इधर से प्यूपिल से गुजरती हुई लेंस से जो है वो यहाँ से होती आगे जाएगी। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये जो इसके जुड़ा होता है हमारा लेंस, ये सैलरी मसल्स के साथ अटैच होता है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये क्या कहलाते हैं? सैलरी मसल्स। तो सैलरी मसल जो है अटैच होते हैं हमारे लेंस के साथ। ये उसके जो उसको अपनी जगह पर साकिन रखते हैं ताकि इसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो हमारे लेंस के अंदर। तो इसका जो थर्ड है पोर्शन वो क्या कहलाता है? जो इसकी लेयर है वो रेटिना। अब हमने जो है पहली स्क्लेरा फ्रंट पर जो है वो जाकर क्या होगी? कॉर्निया होगी, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया जो मिडिल लेयर है ये वाली, ये क्या कहलाती है? कोरॉइड। ये क्या कहलाती है? कोरॉइड। कोरॉइड इज द मिडिल लेयर। अच्छा, उसके बाद लास्ट के अंदर जो सेंसिटिव मैंने आपको बताया ये इस तरीके से जो लेयर है इसको हम कहते हैं रेटिना। रेटिना इज द इनर लेयर ऑफ आई। ये इनर लेयर ऑफ आई है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि कंटेन्स रॉड्स एंड कोन सेल्स। रॉड्स एंड कोन सेल्स, ये दो जो है सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। 2 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन रेटिना। रेटिना के अंदर जो है वो मौजूद होंगे। फोटो सेंसिटिव्स होते हैं क्योंकि ये जो लाइट है उसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट में एंड ब्राइट लाइट में।
तो अब जो लाइटली सा वो है जो रॉड सेल के बारे में आपको बताऊं कि रॉड सेल्स वर्क इन डिम लाइट, कि लाइट जो है अगर डिम हो, रोशनी कम हो, मध्यम हो, तो रॉड सेल जो है ये वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और कोन सेल्स वर्क इन ब्राइट लाइट, तेज रोशनी में काम करते हैं। कोन सेल जो है वो तेज रोशनी में काम करते हैं, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स, तो डिफरेंट जो कलर्स हैं उसके अंदर ये फर्क कर सकते हैं। हमारी आई के अंदर टू टाइप्स के सेल्स हो गए, एक रॉड सेल्स और दूसरे कोन सेल्स। रॉड सेल्स वर्क इन डिम लाइट वाइल कोन सेल्स वर्क इन ब्राइट लाइट एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, मुख्तलिफ रंगों में फर्क कर सकते हैं और तेज रोशनी में काम करते हैं कोन्स। तो हमारी जो आईज है इसके अंदर जो ज़्यादा मिकदार वो कौन से रॉड सेल्स हैं, ठीक है। तकरीबन जो रॉड सेल्स हैं वो 1,25,00,000 जो है रॉड सेल्स मौजूद होते हैं हमारी आई के अंदर, ठीक है। और 7 लाख के करीब कितने होते हैं कोन सेल्स मौजूद होते हैं। 0.7 मिलियन और कोन सेल्स प्रेजेंट इन अवर आई। तो अब हम देखते हैं जी कि रेटिना के अंदर जो है वो 2 पॉइंट्स होते हैं। कितने पॉइंट्स होते हैं जी इसके अंदर? 2 पॉइंट्स। ये देख लें जी, एक जो है मैं ये वाला पॉइंट बना रहा हूँ जिसको जो है मैं फोबिया कह, क्या है जी? फोबिया, फोबिया, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिक डिस्क। 2 पॉइंट्स आर लोकेटेड ऑन रेटिना, रेटिना पर 2 पॉइंट्स है, ठीक है। एक को हम क्या कहते हैं? फोबिया, और दूसरे को क्या कहते हैं? ऑप्टिक डिस्क। तो फोबिया डीप इन रेटिना पैक्ड विद कोन सेल्स, यहाँ पर कोन सेल्स की भरमार है। ये जो एरिया सारे कोन सेल्स मौजूद हैं। अब कोन सेल्स की मौजूदगी की वजह से क्या हो गया कि ये मुख्तलिफ रंगों में फ़र्क कर सकती है और तेज़ रोशनी जो है उसके अंदर काम करते हैं। ये हमारा हो गया कौन सा वाला? फोबिया पॉइंट। यहाँ पर अगर लाइट पड़ेगी तो हमें अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। उसके बाद ऑप्टिक डिस्क, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये ऑप्टिक डिस्क कहलाता है। ऑप्टिक डिस्क पॉइंट ऑफ रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर, यहाँ पर जो है वो ऑप्टिक नर्व जो है एंटर होते हैं। ये वाली जो है ये क्या है? ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पर एंटर होती हैं। देयर इज नो रॉड्स एंड कोन सेल्स प्रेजेंट, यहाँ पर ना तो कोई रॉड सेल है ना ही कोई कोन सेल्स मौजूद है, जिसकी वजह से इस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है कोई इमेज वगैरह नहीं बनता। इमेज उस वक्त बनेगा जब सेंसिटिव जो है वो बहुत सेंसिटिव जो सेल्स मौजूद होंगे, रॉड्स और कोन्स। जब रॉड्स और कोन सेल्स भी मौजूद नहीं है तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑप्टिक नर्व्स, क्योंकि एंटर होती है वहाँ पर। तो ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता। अब हम देखें हमारी जो आई है, ठीक है, तो इसके अंदर जो आउटर यहाँ पर यानी कि जो है कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो फ्लूइड मौजूद होता है, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं उसको? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर ये बहुत शफाफ होता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर शफाफ सा एक जो फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। हमारे लेंस और हमारे रेटिना के दरमियान जो फ्लूइड होता है, मैं एक जगह पर ये कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। क्या कहते हैं इसको? विट्रियस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर मैंने आपको बताया शफाफ होता है, क्लियर होता है, ठीक है। जबकि जो विट्रियस ह्यूमर होता है जेली लाइक होता है, शफाफ नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड। तो ये जेली लाइक जो है वो फ्लूइड होता है प्रेजेंट इन बिटवीन लेंस एंड रेटिना, इनके दरमियान जो है वो मौजूद होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो लाइट है, लाइट का काम करने का तरीकाकार क्या है। लाइट एंटर होती है, सबसे पहले टकराती है कॉर्निया, कॉर्निया के बाद किस में जी? एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद किस में? लेंस में, लेंस के बाद किस में? विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर के बाद किस में? फोबिया में। तो यहाँ से जो है नर्व इम्पल्स जो है वो इमेज को लेके जाती है हमारे ब्रेन को, उससे हमें पता चलता है हमने किस ऑब्जेक्ट को देखा है। तो वर्किंग ऑफ लाइट, काम करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि लाइट एंटर्स, ठीक है, थ्रू क्या? कॉर्निया, कॉर्निया, उसके बाद क्या? एक्वस ह्यूमर, फिर उसके बाद क्या है? लेंस, लेंस के बाद विट्रियस ह्यूमर, फिर फोबिया, और वहाँ से जो है वो जो ऑप्टिक नर्व्स वगैरह हैं वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन को नर्व इम्पल्स की सूरत में देती हैं। ब्रेन डिटेक्ट करता है आप किस इमेज को जो है वो विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसी तरीके से
ये हमारा जो है वो जो रॉड्स हैं, रॉड्स जो एक रिडॉप्सन, रॉड्स कंटेन्स रिडॉप्सन, रिडॉप्सिन जो है ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन्स, ठीक है। जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, रिडॉप्सन की ब्रेक डाउन हो जाती है और स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। जब लाइट रिडॉप्सन पर पड़ती है, क्योंकि रॉड सेल्स के अंदर क्या होता है, रिडॉप्सन होता है, जब लाइट पड़ती है किस पर, रिडॉप्सन पर, तो ये अपने कंपोनेंट्स के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन जब जो नर्व इम्पल्स जो प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके बाद ये जो कंपोनेंट्स हैं दोबारा ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाते हैं, रिडॉप्सन के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी के अंदर रॉड सेल्स ठीक तरीके से काम ना करें तो उस बंदे को रात को नज़र नहीं आता, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं उसको, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको हम शब कोरी की बीमारी कहते हैं, शब कोरी की बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि उस बंदे को रात को ठीक तरीके से नज़र नहीं आता। तो दूसरा हम देखते हैं कोन्स। कोन्स के अंदर जो है 3 टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, रेड, ब्लू एंड ग्रीन के लिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये जो बेसिक कलर्स हैं इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कोन सेल्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अगर किसी के अंदर इन तीनों टाइप्स में से कोई सेल भी नकारा हो जाए, काम ना करे, तो इंसान जो है वो मुख्तलिफ रंगों में फ़र्क नहीं कर सकता, उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं उसको, कलर ब्लाइंडनेस, कि वो नीले, सुर्ख, ग्रीन, सब्ज रंग में फ़र्क नहीं कर सकता। तो होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह कल हम डिसऑर्डर्स ऑफ आई जो है वो पढ़ेंगे। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।